गाइस कैसे आप लोग। यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप बॉक्स रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है जिसका कंपनी आप पढ़ सकते हैं। ये ओरिजिनल कंपनी का सेटअप बॉक्स है। जो आजकल सेटअप बॉक्स आते हैं उनमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसे कैसे रिपेयर किया जाएगा मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ आप सीख जाएंगे, क्योंकि हमारा सिखाने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सप्लाई और कार्ड काफ़ी डिफरेंट है। जो ओल्ड टाइम में सॉलिड या फिर शार्प के ओरिजिनल सेटअप बॉक्स आते हैं बिल्कुल उसी सीरीज़ का है। कंपनी भले अलग हो लेकिन ये ओरिजिनल वाला है। इसमें क्या खराबी हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉल्ट को फाइंड करना पड़ेगा। दो सेक्शन है, सप्लाई और कार्ड। सप्लाई में भी दो सेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो जहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट करती है और सेकेंडरी वो जहाँ से कुछ वोल्टेज निकल के हमारे कार्ड के लिए जा रही है। तो यहाँ पर सप्लाई और कार्ड किस में फॉल्ट है ये जानने के लिए आप सबसे पहले सप्लाई को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपने फ्यूज़ देखना है, तो इसमें फ्यूज़ है उड़ा हुआ। तो फ्यूज़ उड़ा है, कारण क्या है उसके उड़ने का। फ्यूज़ उड़ने से हमारी सप्लाई तो ख़राब हो ही गई होगी, लेकिन यानी कि फ्यूज़ उड़ने से हमारी सप्लाई ख़राब है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमारा कार्ड सही है या फिर नहीं है इसका स्टेटस जानने के लिए हम यहाँ पर इस प्लग को बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर कार्ड को ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बिल्कुल क्लोज करके। यहाँ पर कुछ वोल्टेज आपको दिख रही होंगी। देखिए जहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट एंड GND लिखा हुआ दिखता है, वहाँ पर एक लिथियम आयन बैटरी से आप 3.3 वोल्ट इसको दीजिएगा। देखिए ग्राउंड और 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज देना है अलग से एक बैटरी की मदद से, ये चेक करने के लिए कि ये कार्ड सही है या फिर ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस हमारे तैयार हैं। प्लस को हम 3.3 में रख देते हैं और GND के पास में हम ग्राउंड को रख लेंगे। तो पहले हम कार्ड का एक बार पता कर लें। और यहाँ पर देखिए लाइट आ रही है, इसका मतलब हमारा कार्ड बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लाइट आ रही है, इसका मतलब हमारा कार्ड सही है। तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर सप्लाई पे काम करना है। तो सप्लाई पे काम करने के लिए हमें सप्लाई के फॉल्ट को ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढेंगे कैसे, और ये फ्यूज उड़ा क्यों है ये भी हमें पता करना है। भाई ये कंफर्म तो हो गया हमारा कार्ड सही है। कार्ड को आपने 3.3 वोल्ट दे देना। अगर आप इस कार्ड पे काम कर रहे हो तो इसमें भी 3.3 वोल्ट का जो पॉइंट रहता है उसमें आपने दे देना है। ये देखिए ये 3.3 वोल्ट का पॉइंट, इसके बगल में ग्राउंड का, इन दोनों में आपने 3.3 अपने अटैच कर लेना है। लिथियम आयन बैटरी को अटैच कर लेना है, तो ये कार्ड हमारा ऑन हो जाता है। इससे हम कार्ड के खराब या फिर सही का पता कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पहले किसी ने बताई हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों के द्वारा लाइक बहुत कम हमारे वीडियोज़ पे होता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है 1 सेकेंड बर्बाद करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने सप्लाई को बाहर निकालना पड़ेगा। तो सप्लाई को निकालने के लिए फटाफट से इन 4 स्क्रू को खोलना है। 1 2 3 4। ये वाला ड्रिल स्क्रू ड्राइवर इसका मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू डाला था, उसको देखना है तो देख लेना। ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है और इसको खोल के भी मैंने दिखाया, एक वीडियो अलग से बनाई है। इसको पूरा डिसेंबल किया है, यानी कि इसको पूरा अलग अलग इसके सभी पार्ट्स किए हैं। इसका परफॉर्मेंस भी मैंने दिखाया, अगर देखना हो तो देख लेना। काफ़ी ज़बरदस्त टूल है। सिर्फ अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हो तो तब भी देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर, इससे हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं और ये सप्लाई निकल के हमारी बाहर आ चुकी है। तो चलिए अब सप्लाई पे काम करते हैं। ये कैपेसिटर थोड़ा सा फूला हुआ मुझे लग रहा है, कैपेसिटर को भी हमने चेंज करना है। फटा तो नहीं है लेकिन फूला है। कैपेसिटर को हम चेंज ज़रूर करेंगे और फ्यूज को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये उड़ा हुआ है। फ्यूज उड़ने की क्या वजह हो सकती है, तो ये जानना ज़रूरी है। फ्यूज उड़ने की क्या क्या वजह हो सकती है मैं आपको पहले एक मोटे तौर पे बता देता हूँ क्या क्या वजह होती है फ्यूज उड़ने की। फ्यूज उड़ने की वजह होती है प्राइमरी सेक्शन में कोई कैपेसिटर का शॉर्ट हो जाना, कैपेसिटर का ख़राब हो जाना, इन डायोड्स में किसी डायोड का ख़राब हो जाना या फिर डायोड का शॉर्ट हो जाना, ट्रांजिस्टर वाली सप्लाई है तो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाना। और यहाँ पर जो आप कंपोनेंट दिख रहे हैं ज़्यादातर कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और डायोड की वजह से हमारी सप्लाई में खराबी आती है या फिर फ्यूज उड़ता है। अब फ्यूज उड़ने की जो वजह हमने जाननी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे और डायोड को चेक करेंगे और कैपेसिटर को चेक करेंगे, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा फॉल्ट हमें मिलता है। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर रख लेना है और यहाँ से डायोड और कैपेसिटर को हमने पहले चेक करना है।
चारों डायोड को हमें चेक करना है बारी बारी से। मल्टीमीटर को भी एक बार सेट कर लिया अपने। डायोड यहाँ पर कोई भी शॉर्ट नहीं बता रही है, सभी के सभी डायोड बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपकी सप्लाई में कभी भी फ्यूज उड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका फ्यूज उड़ा है तो कुछ और ख़राब नहीं होगा। कभी कभी फ्यूज आगे खराबी होने की वजह से भी उड़ता है और कभी कभी फ्यूज वैसे भी उड़ जाता है, कोई कारण नहीं होता, बस हल्का सा लाइट तेज हुई और फ्यूज उड़ गया। हालांकि फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका फ्यूज उसी कारण से उड़ा हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर फ्यूज उड़ा है तो हमने पहले सेटिस्फाई होना है भाई कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, उसके बाद ही हम फ्यूज को यहाँ पर बांधेंगे। डायरेक्ट अगर बात के आप चेक करना चाहते हो तो पहले फ्यूज बांधिए और उसके बाद इस सप्लाई को सीरीज बोर्ड में चेक कीजिए। खराबी रहेगी तो सीरीज बोर्ड जल जाएगा, वरना सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो मैं सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल ना करते पहले इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स वो चेक कर ले रहा हूँ। ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट तो नहीं बता रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट इसमें लग रहा है। एक बार मैं इस ट्रांजिस्टर को चेक करता हूँ। ट्रांजिस्टर में 3 लेग है तो तीनों को मैं चेक कर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर में कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। मैं इस कैपेसिटर को बाहर निकालता हूँ और कैपेसिटर को चेंज करूँगा और फ्यूज बांध लूँगा। चलिए थोड़ा सा और हम यहाँ पर 1-2 कंपोनेंट और चेक करते हैं थोड़ा सेटिस्फाई होने के लिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एनटीसी है, एनटीसी हमेशा यहाँ पर देखिए ये थर्मिस्टर होता है, ये सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थर्मिस्टर हमेशा जब भी आप चेक करें तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूटी देगा, तो घबराए मत, कहिए कंटिन्यूटी दे। जैसे फ्यूज सर्किट में इस्तेमाल होता है सीरीज में, तो एनटीसी भी सीरीज में इस्तेमाल होता है। ये वाला कैपेसिटर भी हमने चेक कर लेना है। ये बॉक्स टाइप कैपेसिटर है, अगर सर्किट में लगे लगे चेक करेंगे तो ये वैल्यू देगा इस तरीके से। अगर इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा, इसका सही की पहचान होती है। कॉइल को टेस्ट कर लें। कॉइल के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये वाला रहता है और एक पार्ट ये वाला रहता है। कॉइल में कभी भी क्रॉस में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। जो आपको रीडिंग दिख रही है ना, तो कॉइल सर्किट में लगी है किसी और कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर दिखा रही है। तो ये कॉइल की, और बाकी हम एक बार ऑप्टो कपलर को भी चेक करना चाहेंगे। ऑप्टो कपलर जो यहाँ पर रीडिंग दे रहा है वो ऑप्टो कपलर जो सर्किट में लगा हुआ है किसी और कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर रीडिंग दे रहा है। जब इसको सर्किट से आप निकाल के चेक करेंगे तो एक्चुअल में रीडिंग नहीं देता है। यहाँ पर एक ये ब्लू वाला कैपेसिटर और इधर अंदर ये ब्लू वाला कैपेसिटर, वो और एक अंदर एक डायोड है, उसको चेक करेंगे। डायोड में कोई भी शॉर्टिंग वोटिंग नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायोड में कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। एक जीनर डायोड यहाँ पर लगी हुई है, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, दोनों को चेक कर लेंगे। कोई भी शॉर्टिंग इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। रेजिस्टेंस में खराबी बहुत कम देखी गई है। अगर हमें यहाँ पर फॉल्ट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर हम बारीकी से रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे। फिलहाल वो कंपोनेंट देख रहे हैं जिनमें हमें डाउट रहता है। ये ब्लू वाले और ब्लू वाले दोनों कैपेसिटर चेक करने हैं। कोई भी कैपेसिटर आप चेक करें तो वहाँ पर आपको बजर साउंड नहीं आना चाहिए। किसी भी कैपेसिटर में आपको बजर वहाँ पर नहीं सुनाई देना चाहिए। किसी भी कैपेसिटर में को चेक करते समय बजर आपको सुनाई देता है तो वो कैपेसिटर ख़राब होता है। ये अब एग्जाम्पल के लिए, अगर इस कैपेसिटर में यहाँ पर चेक करते समय अगर बजर बजता तो यहाँ पर एक कैपेसिटर ख़राब माना जाता है। लेकिन उस कैपेसिटर को फाइनल हम अगर कंफर्म करना चाहते कि वो ख़राब है कि सही है, तो उसको हमने सर्किट से बाहर निकालना होता है। कभी कभी सर्किट में जो बजर हमें सुनाई देता है उस पॉइंट पे, वो किसी और कंपोनेंट की वजह से भी हो सकता है। इसलिए जिस कंपोनेंट में आपको डाउट हो कि वहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है तो उसको ऐसे निकालो, उसके बाद चेक करो, उसके बाद चेक करो। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये फूला हुआ है तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं एक कैपेसिटर को लगा लेता हूँ और यहाँ पर फ्यूज को एक बार चेंज कर लेता हूँ। फिर मैं एक सर्किट को चालू करके देखूँगा। इस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर है उसका जो नंबर है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास ट्रांजिस्टर ये सर्किट में ख़राब हो तो आप 13009 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। D13009 D13009 नंबर का आप ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ट्रांजिस्टर ख़राब है कैसे पता करेंगे? इसमें तो ख़राब नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर में 3 लेग हैं, तो 1 2 3, ध्यान दीजिए 1 2 3। अब आपको दिखाता हूँ 1 2 3, 3 लेग ट्रांजिस्टर की हैं, तो तीनों में आपस में किसी में भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। हालांकि इसमें शॉर्टिंग नहीं है तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है,
शॉर्टिंग होती तो इस तरीके से आपको सुनाई देता। चलिए मैं एक बार फ्यूज चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद कैपेसिटर भी एक नया डाल के इसमें दिखा देता हूँ। कैपेसिटर यहाँ पर 450 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड का डाल दीजिए। इसमें कौन सा लगा हुआ है इसमें देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इसमें 450 वोल्ट 22 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। आपके पास 22 का नहीं है तो 47 का लगा लो, ये लेटेस्ट ये मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। 47 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट का कैपेसिटर। सर्किट में कई कैपेसिटर नंबर के लगे हुए रहते हैं तो आप निकाल के लगा सकते हैं। तो इस कैपेसिटर को आप लगा लो। अगर आपको 450 वोल्ट का नहीं मिलता है तो आप 400 वोल्ट या फिर 500, 550, 600 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कैपेसिटर आप 400 वोल्ट से नीचे का मत लगाइए। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप कम वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं, कम वोल्ट का, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए कैपेसिटर को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। इसमें प्लस माइनस का भी आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग कैपेसिटर का प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, निकाल तो लेते हैं बट लगाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता देता हूँ उन्हें। ये जो प्रिंट है ना, यहाँ पर कुछ प्रिंट आपको दिख रहा है, तो इस प्रिंट का और नेगेटिव का एक तरफ को ही यहाँ पर पोजीशन रहेगा। ये प्रिंट हमारा नेगेटिव का रहता है। तो इस तरीके से आप इस प्रिंट के ऊपर नेगेटिव को रखिए और सोल्डरिंग मार दीजिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ सोल्डरिंग करके। यहाँ पर ये काम भी हो गया है। यहाँ पर मेरे पास अभी फ्यूज नहीं है तो फ्यूज की जगह पर इस रेजिस्टेंस को लगा लूँगा। 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है, हाफ वाट। अब यहाँ पे इसे लगा लूँगा। वैसे चेक कर लेता हूँ, बाद में फ्यूज डाल दूँगा मैं। अगर आपके पास फ्यूज नहीं है तो भी आप इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकंड में यहाँ पर चलिए दूसरे सप्लाई का फ्यूज निकाल लेता हूँ। इस सप्लाई में तो बाद में मैं डालूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस सप्लाई को आप चेक करते हैं सीरीज़ में। तो ये रही सप्लाई और ये रहा सीरीज बल्ब और ये रहा सॉकेट। यहाँ पर इनको शॉर्ट करके हमें करना पड़ेगा क्योंकि इस जगह पर स्विच लगा हुआ था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इस सप्लाई को मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ क्योंकि इस जगह पे हमारा स्विच भी लगना है। तो स्विच लगेगा तभी जाके यहाँ पर ये ऑन हो पाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर 1-2 स्क्रू लगा देता हूँ इस तरीके से, फिर हम इसको चेक करेंगे सीरीज में। स्विच को हम कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जस्ट इसके साथ में। तो चलिए ऑन करते हैं। फाइनली ऑन हो चुका है। देखिए ये सप्लाई कितनी आसान तरीके से रिपेयर हो गई। अगर ट्रांजिस्टर ख़राब होता तो फिर हमें ट्रांजिस्टर डालना पड़ता। वैसे सच बोलूँ तो ये सप्लाई रिपेयर करना बहुत ही आसान है। इस सप्लाई में आईसी नहीं है, इस सप्लाई में सिर्फ ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल हुआ है, जो कि यहाँ पर महंगा पार्ट है। महंगे पार्ट तो सभी के सभी हैं, लेकिन यहाँ पर इस सप्लाई में सभी चीज़ें ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ट्रांजिस्टर है और डायोड्स हैं, कैपेसिटर है, बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। कुछ जेनर वगैरह है वो अलग अलग वोल्टेज की है। यहाँ पर एक कितने वोल्ट की जेनर है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वोल्ट कभी कभी ये जेनर भी हमारी ख़राब यहाँ पर निकलती है सेकेंडरी सेक्शन में। तो देखते कितने वोल्ट की वो जेनर यहाँ पर लगी हुई। 24 वोल्ट की ये जेनर है। तो 24 नहीं 25 वोल्ट के समथिंग की, वैसे 24 दे रही है, 24 ही यहाँ पर होगा। 24 वोल्ट की जेनर यहाँ पर लगी है। बस वही जेनर यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होती है, बाकी सभी के सभी कंपोनेंट्स आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। और मैं एक बार आपको वोल्टेज भी एक बार चेक करवा देता हूँ। इसको ग्राउंड करना चाहूँगा और यहाँ पर जो वोल्टेज है मैं आपको एक रोड दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल फिक्स वोल्ट मिल रही है, जो कि ऑन करने के लिए ज़रूरी है। बाकी तो आपने देख लिया हुआ है, हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो चुका है। तो ये सप्लाई और ये कार्ड बहुत ही ओरिजिनल क्वालिटी का होता है और ये आजकल मिलता भी नहीं है। इसकी जो कीमत है ना, मार्केट में 1500 से 2000 रुपये के आसपास की इस बॉक्स की कीमत हुआ करती किसी टाइम पे। अगर आपके पास बॉक्स है, आपने कभी ख़रीदा हो तो कमेंट करके बताना इसका प्राइस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जितने भी फॉल्ट्स आते रहेंगे आपके सामने, उसका मैं रिपेयरिंग का वीडियो डालते रहूँगा। सीखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।